हॉल मांगता है, ये जरूरी है। जो लाइसेंस लेता है वो लाइसेंस गवर्नमेंट देती है, उसका पूरा एनालिसिस करती है कि बाबा इंटरव्यू लेने के लिए उसके पास में हॉल है क्या, ऑफिस है क्या, डिपॉजिट दिया है क्या, तो ठीक है वो जान दो। अभी वो बाद में देखेंगे, अभी समझते हैं कि जॉब कैसे लगती है। ठीक है, तो वापस एक बार रिवीजन करते हैं। दुबई में एक कंपनी है, उसको 100 मैकेनिक का जरूरत है। उसने दुबई गवर्नमेंट को बताया, दुबई गवर्नमेंट ने हमारा इंडिया का जो ऑफिस है दुबई में वहां पे बताया। वो ऑफिस से इंडिया में वो आया कि बाबा 100 जॉब चाहिए, 100 लोग चाहिए मैकेनिक के लिए। वो इंडिया का ऑफिस अपने रिक्रूटमेंट एजेंट को वो बताएगा कि बाबा 100 मैकेनिक दुबई में ये फला फला कंपनी को चाहिए, अगर आपके पास में तो भेज दो। तो ऐसे 50-100 समझो वो एरिया में, समझो अभी मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ समझ लीजिए, तो महाराष्ट्र में 600 के आसपास रिक्रूटमेंट एजेंट है, रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट है। उसमें से 50-100 एक्टिव है बस। हाँ, तो उनको उनके पास में अगर वो आदमी है तो सभी आदमी, खाली वही कंपनी नहीं बुलाएगी। हाँ, समझो मैं रिक्रूटमेंट एजेंट हूँ, हाँ, मेरे जैसे और 10 लोग हैं, हमारे पास में सबके पास में क्या 100 मैकेनिक का ये नहीं रहेगा, डेटा नहीं रहेगा। मेरे पास में समझो 10 मैकेनिक है, तो मैं मेरे 10 मैकेनिक को बोलेगा कि बाबा दुबई में भी जॉब है, ये आया है, आपका अगर जाने का इंटरेस्ट है तो बम्बई में ये तारीख को ये टाइम को आपका इंटरव्यू होगा, आप जाओ, हम अपने कागज दो, हम उधर आपका अरेंज करेंगे इंटरव्यू। तो ऐसे मेरे जैसे 50-100 रिक्रूटमेंट एजेंट अपने अपने बंदों को उस टाइम को, उस डेट को वो ऑफिस में भेजते हैं जहां पे भी इंटरव्यू होने वाले। अभी मैंने सुना है कुछ इंटरव्यू ऑनलाइन भी ले रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू अभी ऑनलाइन भी ले रहे हैं। थोड़ा सा कोरोना के बाद में बोलते ना ऑनलाइन का ज्यादा ये हो गया है, तो कंपनी का भी टाइम समय पैसा बचता है और अपना भी टाइम समय पैसा बचता है। तो जिस कंपनी को वो मैकेनिक 100 चाहिए, उसके बंदे वो ऑफिस में वहां पे रहते हैं और वो आपका प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं। आपके साथ में 500-200 जितने भी लोग हैं उन सब का इंटरव्यू लेते हैं, और फिर आप घर को आना है। ठीक है, तो फिर वो उसका जो भी 500-100 लोगों के जो भी लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है उसमें से 100 लोग चुनते हैं। ठीक है, उनको ऑफर लेटर भेजा जाता है। वो ऑफर लेटर प्रॉपर रहता है, उसमें आपका नाम, हाँ, आपका क्या पोस्ट रहेगा, आपको कितना सैलरी दी जाएगी, हाँ, आपको कितने साल के लिए वहां पे जॉब करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रॉपर जो भी है वो सब कागज पे रहता है। हाँ, कोई भी बोलने से फोन पे नहीं होता है ये काम, ये प्रॉपर आपको अगर ऑफर लेटर दिया जाता है तो फिर अगर आपको वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट है तो आप एक्सेप्ट करके साइन करके उनको देना है। फिर उसके बाद में आगे का प्रोसीजर चालू होता है। फिर उनके तरफ से ही वीजा आपको आता है, उनकी तरफ से ही ज्यादा करके कंपनियां वीजा तो प्रोवाइड करती एंड वो भी बिना पैसे के या नॉमिनल चार्जेस में आता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस चार्जेस है वो लेते हैं। ऐसे नहीं कि वीजा के लिए 5 लाख दो, वीजा दिलवाने के लिए 10 लाख दो, ये सब नहीं होता है। हाँ, जो भी लीगली पावती पे जो पैसा रहता है वही आपसे लिया जा सकता है, या कोई कोई कंपनियां अपनी तरफ से भी वीजा प्रोवाइड कर सकती है। और प्लेन टिकट का भी ऐसा ही सीन है कि ज्यादा कंपनियां आपको एयर टिकट दे सकती है या कोई पैसा ले सकता है, जो भी एयर टिकट का है वही। ठीक है, और आपके साथ में वो 100 बंदे होंगे, ये भी याद रखो। आप इंटरव्यू जाओगे, 100 लोगों का डिमांड है तो कम से कम वहां पे 200-500 लोग का इंटरव्यू होगा। आपका 1-2 लोगों का छोटे से ऑफिस में नहीं होता है, वो बड़ा ऑफिस होता है। उसके लिए क्राइटेरिया है मेरे हिसाब से 400 स्क्वायर फीट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट हो तो मिनिमम 400 स्क्वायर फीट है, उससे ज्यादा ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस हमारे यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको ये लेटर देता है, तो लेटर फिर उसमें पूरा सब मेंशन रहता है कि कितना साल के लिए कितना सैलरी, रहने का कैसा है, खाने का कैसा है, आने जाने का कैसा है, और पूरा सब उसमें डाटा रहता है। फिर आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर सैंक्शन करके देना है। फिर अगर आपने सैंक्शन करके दिया तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसके साथ में वीजा एंड प्लेन टिकट। जो भी वो कंपनी के साथ में बातचीत है वो फ्लेक्सिबल रहता है, खर्चा लेगी नहीं लेगी लेकिन कम रहता है। और जनरली जो आपका रिक्रूटमेंट एजेंट है वो आपसे लीगली 50,000 रुपए ही चार्ज कर सकता है।
वो याद रखो। कोई आपको बोलेगा 10 लाख दो, 5 लाख दो, 50 लाख दो, वो सब नहीं है। गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं। रिक्रूटमेंट एजेंट आपसे ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए अपनी फीस के तौर पे ले सकता है, ठीक है। और वीजा का तो मैटर बहुत ही सस्ते में निपट जाता है। और एयर टिकट का भी अगर आपकी तरफ है तो भी 12-15 हजार में आपको एयर टिकट ऑन, अगर आप पहले बुक होते हो, पहले करते हो। लेकिन वो सीन में, जॉब के सीन में ऐसा नहीं होता कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अगर ऑन द स्पॉट भी आपको करने का है तो 12-15 हजार में आपको दुबई के लिए टिकट मिल जाता है। बस मीन्स ये पूरा खेल आप समझ के चलो कि 1 लाख के अंदर का है, ठीक है। एक 50,000 रुपए एजेंट ने लिए, बाकी के कुछ आपके मेडिकल के खर्चे 5-10 हजार रुपए से ऊपर नहीं होते। फिर बाद में वीजा का भी अगर आपकी तरफ है तो भी 2-5 हजार में वो हो जाएगा। टिकट भी 11th आवर को आपको निकालने का है तो भी वो अगर मैक्स 20 हजार में हो जाएगा, ठीक है। तो सब निपटा के 50 हजार ये और ये बाकी का खर्चा 1 लाख करके भी बचेंगे आपके पास में पैसे। हाँ, तो आपको ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर के बाद में आप वो साइन करके देंगे पूरा पढ़ के। फिर बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में आपको सॉरी वीजा का जो भी है और एयर टिकट का जो भी है, फिर आपको रजिस्टर आप होते हो कि गवर्नमेंट ने कि हमारे तरफ से ये 100 आदमी ये बेसिस पे दुबई में ये जॉब के लिए गए हैं। तो फिर अगर आपको वहां पे जाके कुछ भी ऊपर नीचे होता है कि बाबा आपको बोला इतना पगार दूंगा, इतना नहीं मिल रहा है, या टाइमिंग्स इतना आवर्स काम करने का है लेकिन आपसे ज्यादा काम कर रहे हो, तो उसका तकरार आप हमारा इंडिया का जो ऑफिस दुबई में है वहां पे कर सकते हो। वहां का पूरा निपटारा जनरली ये प्रोसेस है। आने वाली कौन सी भी कंपनी फ्रॉड नहीं करती आपके साथ में। यहाँ पे 8 घंटे का साइन किया है, वहां पे जाके आपको 10-12 घंटा काम करवा रही है, ये कुछ भी नहीं होता है अगर आप ये सिस्टम से जाओगे तो। अगर आप पहचान से जाओगे या किसी ने, भाई ने बताया, रिलेशन से गए, दोस्त ने बताया, भाई का दोस्त वहां पे उसने बुलवाया करके आप गए, तो वो सिचुएशन में हो सकता है कि आपको वहां पे वो बोले कि 8 घंटा काम करना है, 10 घंटा काम करना है, और वहां पे जाके आपको 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। या एक छोटा सा रूम है, वहां पे आपको 8-8, 10-10 होता है। बहुत से लोग ऐसे ही फंसते हैं, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा लीगली तरीका बताया है कि आपको प्रॉपर परदेश में जॉब करने के लिए क्या सिस्टम है, ठीक है। फिर भी एक बार लास्ट में रिव्यू करता हूँ पूरा सिस्टम। अपने इंडिया के सभी ऑफिसेस सभी कंट्री में है। दुबई में अगर एक बड़ा कंपनी में 100 मैकेनिक का जॉब निकला है तो वो कंपनी, गवर्नमेंट दुबई को बोलती है, दुबई कंपनी अपना जो इंडिया का ऑफिस है जहाँ जिसको हम एम्बेसी बोलते हैं उसको बताता है, एम्बेसी वाला इंडिया में बताता है। इंडिया की जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट एजेंट है उनको मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स बताता है कि दुबई में 100 जॉब ये पोस्ट के है वो निकले हैं, अपनी तरफ से आदमी आप भेज दो। तो फिर वो रिक्रूटमेंट एजेंट अपने जो वो क्राइटेरिया में जो भी लोग बैठ रहे हैं, उसके पास में जो भी बंदे वो क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं उनको बुलाता है, उनको सब बताता है, या बुला के बताएगा या फोन पे बताएगा या मैसेज करके बताएगा, जैसे भी है बताता है। अगर आप वहां पे फिट बैठ रहे हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये याद रखो, इंटरव्यू के लिए आप अकेले नहीं होते हो और इंटरव्यू ऐसा छोटा सा खोली में नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखो, आपके लिए बता रहा हूं मैं, आप फंसो नहीं करके, ठीक है। और फिर आपको आपके साथ में अगर 100 लोगों के लिए है तो आपके साथ में कम से कम 400-500 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वहां से कंपनी के बंदे आते हैं। अभी कुछ कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां, ये दुबई में नहीं होती है, लेकिन इंग्लैंड अमेरिका की कंपनियां क्या करती है कि यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए भी कुछ फर्म्स है, उनको अपॉइंट करती है। तो वो अपने यहाँ के इंडिया के बंदे आपका इंटरव्यू लेते हैं, जो वो कंपनी के लिए, अभी कंपनी का आदमी यहाँ पे आएगा, फिर रुकेगा, फिर इंटरव्यू लेगा। उससे अच्छा है कि वो परदेसी कंपनी इंडिया में खाली इंटरव्यू लेने के लिए कुछ कंपनियां हैं जो आपको आपका इंटरव्यू लेके उनको परफेक्ट आदमी देते हैं, ठीक है। वो बाद में देखेंगे कभी तो, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू में अगर 500-600 लोग हैं उसमें से 100 उनको सिलेक्ट करना है। उसमें अगर आप बैठ गए तो आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। वो ऑफर लेटर
पूरा आपको पढ़ना है, सब समझना है। अगर आपको समझो वो अंग्रेजी में है तो किसी को भी अच्छे बंदे को दिखा के आप पूरा आपकी हिंदी में या जो भी आपकी लैंग्वेज है वहां पे ट्रांसलेट करके उसे समझ लो। पहले बात, सबसे महत्व की बात यह है, समझ लो। अगर आपको वो सब पसंद है तो साइन करके आप दे दो। फिर आपसे वो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल लेंगे। फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जिसमें पूरा सब रहेगा, और उसके साथ में आपको वीजा एंड एयर टिकट मिलेगा। फिर आपको वो डेट को वहां पे नौकरी के लिए जाने का है। ये सब प्रोसीजर है। वीडियो सर लंबा हो गया है, बहुत 25 मिनट हो गए। मेरे हिसाब से आपको लीगली कैसे दुबई में आप कौन से भी कंट्री में, भारत के बाहर आप जॉब को जा सकते हैं, ये आपको पता चल गया रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, शंका है, तो ये वीडियो के कमेंट में आप जरूर पूछो। मैं अपने स्टाफ का, अपने ऑफिस का मैं नंबर भी ये वीडियो में मेंशन करूंगा। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमें जरूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।